ऐसा है कि जो उस संगति में पड़ता है उसका भी विनाश हो जाता है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि पूरे राम रावण युद्ध में और जितने दिन 40 दिन तक ये युद्ध चला, इस 40 दिन के युद्ध में मेघनाद जैसा चरित्रवान व्यक्ति भी मारा गया। मेघनाद जैसा चरित्रवान व्यक्ति दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक दुनिया में पैदा नहीं हुआ है आज तक। वह भी रावण की कुसंगति के कारण। मैं आपको एक रामायण की चौपाई सुनाता हूं जो बहुत ही प्रभावी है। और उसमें था कि उसकी पत्नी थी पतिव्रता, जो सती जगत ने मानी थी, वह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। ये मेघनाद के बारे में लिखा है रामायण में कि ऐसा चरित्रवान व्यक्ति था मेघनाद कि जिसका पूरा जीवन, और जिस समय वह युद्ध भूमि के लिए जाता है उस समय माता के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, पुत्र स्नेह के कारण नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। वहां पर मेघनाद अपनी माता को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि माता, यदि आपके नेत्रों में आंसू आ गए तो मैं अपने पिता की सेवा से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए मेरे पिता ने युद्ध भूमि पर और मुझे जाने का आदेश दिया है। यदि आपके नेत्रों में आंसू होंगे तो मैं उस भूमि पर जा करके और वीरता का प्रदर्शन कैसे करूंगा। इसलिए मैं पिता की आज्ञा को मानते हुए, पिता के भाव को और पिता की मदद को करते हुए, जिसके लिए पुत्र का जन्म होता है, मैं युद्ध भूमि में मारा जाऊं उसकी परवाह नहीं है, लेकिन कहीं उस समय आपके नेत्रों के आंसू मुझे याद न आ जाएं। इसलिए अपनी माता को प्रणाम करके वो कहता है कि आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा चरित्रवान जिस मेघनाद के कारण स्वयं वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जिस समय अयोध्या में आने के उपरांत, राज तिलक के उपरांत, वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपने रावण को मार दिया, इस पर हमें कोई संशय नहीं है। मेघनाद को आपने मार दिया, उस पर भी हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आपने कुंभकर्ण को मार दिया, उस पर कोई संशय नहीं है, लेकिन मेघनाद को आपने कैसे मार दिया। मेघनाद को मारना, क्योंकि इतने वरदानों का धनी था वह कि जो 14 वर्ष तक भोजन नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, जो बुराई की संगति में भी है उसका भी अंत ऐसे ही होता है। मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, एक एक कर आज उनके पुतले ही सही अपेक्षा के साथ आते हैं कि आज रावण को जलते देखेंगे, और उसके साथ ये सीख लेकर जाते हैं कि मन के रावण को मारो, समाज के रावण को मारो। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और देखिए, रामलीला वह लीला है जो सनातन को मजबूत करती है, बल देती है और संस्कार देती है। क्योंकि रामलीला के माध्यम से अपने इतिहास का ज्ञान होता है और उससे संस्कार आते हैं कि हम राम के जैसा आचरण करें। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मांगी करहि सब काजा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। अब ये देखिए कि रावण और राम में अंतर क्या है। राम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन रावण क्या है कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके असीमति सहज भवानी, ते जानहु निसीचर सब प्राणी। रावण माता पिता को देवता नहीं मानता, साधु संतों को देवता नहीं मानता, महापुरुषों को का सम्मान नहीं करता, अपितु उन ऋषियों का खून टैक्स के रूप में लेकर के घड़े में भर करके ले जाकर के जनक जी के राज्य में दबा दिया। तो ऐसा यही अंतर है कि आज तक हम रावण का जो है पुतला दहन करते हैं और भगवान राम की आज तक मूर्तियों की पूजा की जाती है, मंदिरों में स्थापना की जाती है और उनमें हम भगवान का स्वरूप मानते, वो भगवान है ही,
रामस्तु भगवान स्वयं, लेकिन राम अभी स्वयं भगवान जो हम वहां से आपको धार्मिक लीला कमेटी, श्री धार्मिक लीला कमेटी परेड ग्राउंड दिल्ली की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचे हैं, का दहन किया जाएगा। जी पंडित राजकुमार शास्त्री जी, क्या कोई मुहूर्त तो होता नहीं है रावण के पुतले के दहन का, या होता है? नहीं, देखिए, इस वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो सायंकाल में 5:52 से रावण वध का समय जो है वो आरंभ होता है और वह जाकर के 7:30 बजे तक चलेगा। अच्छा। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं यह मुहूर्त की बात क्यों आती है कि रात्रि के समय दैत्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो राम और रावण का जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय देवता आकाश मंडल में आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, आपने रावण को बहुत खिला लिया, और ये 10 दिन से 40 दिन तक राम रावण के युद्ध में 32 दिन तक राम की सेना और रावण की सेना ने युद्ध किया, और 10 दिन तक अकेला रावण ने राम से युद्ध किया। रावण कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वो तो स्वयं वैकुंठ धाम में भगवान का ही जय और विजय के नाम से और उनका पार्षद ही था। तो भगवान के साथ में 10 दिन तक युद्ध किया। तो देवता आकर के भगवान से प्रार्थना करते कि आपने इसको बहुत जो है खिला लिया युद्ध में, अब आप इसका वध कीजिए, क्योंकि यदि रात्रि का समय आ गया तो रात्रि के समय दैत्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने इस मुहूर्त में रावण का वध किया, जो कि इस वर्ष सायंकाल में 5:52 से आरंभ होकर के और 7:32 तक रहेगा। ये पूरा समय है। स्थिति यहां पर यह है कि देखिए, रावण के वध के पीछे बड़ी बात यह है कि किसी ने पूछा कि रावण का वध बहुत पराक्रमी था, रावण का वध क्यों हो गया? रावण ने स्वयं कहा कि राम, मैं कोई सामान्य योद्धा नहीं था, उसके बाद भी तुम्हारी युद्ध में विजय हुई। उसका कारण यह है कि युद्ध के समय तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है और मेरा भाई मेरे साथ में नहीं है। यदि मेरा भाई मेरे साथ में होता और आपका भाई आपके साथ में होता तो आपको लंका पर विजय इतनी आसान नहीं थी। रामस्तु भगवान स्वयं, राम तो स्वयं भगवान हैं, उनके लिए तो कोई भी कठिन कार्य नहीं है लंका पर विजय प्राप्त करना। लेकिन रावण ने बात कहने का भाव यह है कि सामाजिक दृष्टि से भी भाई यदि भाई के साथ में खड़ा है तो भाई कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसको सामना कर लेता है और उसको पार कर जाता है। तो रावण का भाई जो विभीषण है, भाई भाइयों का संबंध भी बिगड़ गया। भाई भाई के संबंध बिगड़ने के कारण राम ने रावण पर सरलता से, क्योंकि रावण की नाभि पर अमृत का निवास है और यह जानता है तो केवल विभीषण जानता है। यद्यपि भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जिस समय भगवान बार बार रावण की भुजाओं को काट देते हैं, रावण के सिर को काट देते हैं, तो वहां पर उसके बाद फिर भगवान शंकर के वरदान के कारण उसकी भुजाएं वापस आ जाती हैं और उसका सिर वापस आ जाते हैं। तो विभीषण ने जाकर के कहा कि प्रभु, आप इस तरीके से रावण का वध नहीं कर पाएंगे, आपको वो बाण रावण की नाभि पर प्रहार करना होगा। उस नाभि पर जो अमृत है उसी कारण से रावण का वध नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने 31 बाणों का संधान किया, उससे 20 से रावण की भुजाएं, 10 से रावण के सिर और 31वां जो अंतिम बाण था वह जाकर के रावण की नाभि पर लगा और नाभि का जो अमृत है उसका शोषण कर लिया, तब रावण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से रावण अनेक वरदानों का धनी था, बहुत तपस्वी था। उसकी माता जो है राक्षस वंश के, लेकिन पिता जो है ऋषि थे और देव वंश के थे। तो इस प्रकार से उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां भी थी और तपस्या में वह देव वंश से भी संबंध रखता था। तो रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन केवल उसमें जो 10 विकार आ गए, उन 10 विकारों के कारण ही रावण का वध हुआ। और मनुष्य के जीवन में ये जहां ये विकार आते हैं, चाहे वो काम का है, चाहे क्रोध का है, चाहे अहंकार का है, ईर्षा का है, द्वेष का है, काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा। तो जब कभी भी रजोगुण की वृद्धि होती है, क्रोध की वृद्धि होती है, काम की वृद्धि होती है, तो वह व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी काम, क्रोध, अहंकार इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि को सात्विक रखना चाहिए और नकारात्मक से बच करके रहना चाहिए। यही व्यक्ति के उन्नति के विकास के लक्षण हैं। भगवान राम ने स्वयं कुछ चौपाइयों में विभीषण को उपदेश किया है। भगवान राम ने कहा कि जिस रथ पर रावण सवार है
विभीषण इस रथ पर चढ़ करके युद्ध में विजय नहीं होती है। युद्ध क्या है? ये संसार है। इस जूना संसार अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी, कि केवल ये नहीं कि ये बच्चों को पता हो। ये ठीक है कि वो 10 सिर वाला कोई व्यक्ति दिखेगा तो छोटे छोटे बच्चे कौतूहल से देखेंगे ही उसकी तरफ, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए वो किसकी ओर देख रहे हैं और प्रभु श्री राम की आपका अपना किरदार क्या है। देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है श्वेता बहन की, आप ये देखिए कि पहले लोगों को पाप से डर लगता था। लोग कहते थे पाप करोगे तो नरक में जाओगे। लोग पाप से बचते थे, डरते थे। अब लोगों के मन में पाप का भय समाप्त हो गया है। फिर कानून आया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो कानून आपको दंड देगा। आज स्थिति ये होती जा रही है कि लोगों को कानून का भी कोई भय नहीं रहा, और इस प्रकार से इतना लोगों के मन में जो लोभ है, क्रोध है, विकार हैं, यही सब रावण के जो 10 सिर हैं, ये सब वही हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, कुसंगति को न कुसंगति पाए न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। अभी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि रावण का आकार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आपने तो सारी बात को निचोड़ कर दिया कि अभी दीपावली आ रही है, उसमें जिस दिन पूरा अंधकार हो जाता है अमावस्या में, उस अमावस्या में चारों तरफ दीप मालिकाएं जो है प्रज्वलित होंगी, पूरा विश्व, पूरा देश प्रकाश से फैल जाएगा। ऐसी स्थिति में जब इस देश में नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय करनैल सिंह साहब हैं, मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अब रावण का पुतला छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब सनातन की वृद्धि हो रही। भगवान का जो प्राकट्य है वो सनातन की रक्षा के लिए आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का जन्म 3 कारणों से होता है। भगवान का प्राकट्य होता है गौओं की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, और सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए, और जन जन के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से, और एक आदर्श मार्ग दिखाने के लिए। महाजनो एन गता सधर्मा, महापुरुष जिस मार्ग पर चले गए हैं, चल जा चुके हैं, उस मार्ग पर छोटे लोग, उसके पीछे लोग उसका अनुसरण करें, जिससे सनातन की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, और अधर्म का नाश हो। तो भगवान के जो जन्म के हेतु हैं, कारण हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस में लिखे हैं, और अन्य शास्त्रों में भी, गीता में भगवान स्वयं, क्योंकि गीता तो स्वयं भगवान की अपनी वाणी है, ऐसी स्थिति में भगवान ने स्वयं गीता में ये सारी बातें कही हैं कि गोदिज धेनु, गौ और धेनु यानी गौओं की रक्षा करने के लिए, और ब्राह्मणों की, द्विज का मतलब है जो चरित्रवान लोग हैं। द्विज का मतलब यहाँ केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से भी जाति से संबंध तो है ही उसका, लेकिन यहाँ पर है जो चरित्रवान लोग हैं, उन चरित्रवान लोगों के साधु संत हैं। जो साधु का अर्थ यहाँ पर भगवा वस्त्र से नहीं है, भगवा वस्त्र का उसके साथ संबंध है, लेकिन यहाँ पर भी भगवा साधु का अर्थ है जो, जिसका मन जो है वह पूरी तरह से चरित्रवान है। कुछ और जगहों की भी हम तस्वीरें देखते हैं। टंक का रावण भी इसी तरीके से धूं धूं कर जलेगा जी। और इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि केकई भी कश्मीर की रहने वाली थी। नहीं, पर केकई तो थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ नहीं, हाँ, वहां से थोड़ा सा आगे चल करके, लेकिन उस समय वो जो क्षेत्र था संपूर्ण एक था, सारा उसी में था। और केकई के विवाह में कश्मीर के बने हुए बहुत सारे कारपेट उनके पिता ने महाराज दशरथ को दहेज के रूप में दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बतलाता हूं कि राम, आचार्य जी, जहाँ केकई की बात आई है तो महाभारत में गांधारी भी अफगानिस्तान की थी। गांधारी भी अफगानिस्तान की थी, वो बिल्कुल ठीक है। और पांचाली जो है वो पंजाब की थी, द्रौपदी। तो ये सारा जो है वो पूरा एक ही भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र था, और वो जो है इस प्रकार से कम होता होता बहुत छोटा रह गया। मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बतलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक महाराज दशरथ ने भी नहीं देखा। कारण यह है कि दशरथ में भी 10 शब्द का प्रयोग होता है। उसके 10 रथ हैं, उसके 10 सिर हैं। फर्क है कि उसके 10 सिर हैं और इसके 10 रथ हैं। तो दशरथ जो है वो 10 सिर कहें या दशरथ कहें, ये दोनों ही विकार के प्रारूप में हैं। तो जब तक दशरथ है तो भगवान राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ।
जब तक रावण रहे भगवान राम लंका में प्रवेश नहीं किए। रावण का वध होने के बाद भी भगवान राम ने विभीषण को वहां का राज्य अभिषेक किया और स्वयं आकर के अपने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका नच में रोचते। ये वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं कि अपनी जो जन्मभूमि है ये स्वर्ग से भी बढ़ करके है और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्वर्ग से भी बढ़ करके अपनी जन्मभूमि को महत्व दे और वो अपनी जन्मभूमि के लिए उसकी रक्षा के लिए पहला जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म। यह प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र है तो सभी हैं, इसलिए राष्ट्र धर्म सभी को निभाना चाहिए और जिससे अपने राष्ट्र का कल्याण हो सके वह सोच हर व्यक्ति के दिमाग में पहले आनी चाहिए कि नेशन फर्स्ट, पहले देश है उसके उपरांत सब कुछ है। यहाँ की मिट्टी भी हमारे लिए, इसलिए भगवान कृष्ण की लीला में आप देखिए भगवान कृष्ण ब्रज की रज को लेकर के अपने मुख में डालते हैं, ब्रज की रज को खाते हैं, मिट्टी को भगवान खाते हैं। भगवान राम की बाल लीलाओं को आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, और संस्कार का मतलब ये नहीं है कि केवल आप जो है धर्म स्थानों में जाइए, धर्म स्थान में जाना चाहिए, वह भी धर्म के लक्षण है। धर्म के 10 लक्षण हैं और धर्म के 10 लक्षणों में राष्ट्र धर्म पहला लक्षण है। हर व्यक्ति को तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ हे मातृभूमि कुछ और भी अर्पण करूं। यह मातृभूमि के लिए तन मन धन समर्पित रहे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे कर्नैल सिंह साहब हैं मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, मैंने देखा इनको तन से मन से धन से समर्पित जीवन इनका देश के लिए है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को